बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी एओटा। a प्लस बी एओटा स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने इसके 2 क्वेश्चन अभी हल किए हैं और ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 3 है और 3 और 4 को अभी हम हल करने जा रहे हैं। चूंकि हम फ्रैक्शंस को हल कर रहे हैं और हमने इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम कंजुगेट से हल करते हैं। 9 माइनस 7 एओटा हमारे पास नॉमरेटर है। कंजुगेट जो है वो हम डिनोमिनेटर में से लेते हैं। डिनोमिनेटर है 3 प्लस एओटा और जो कंजुगेट हमारे पास आएगा वो एओटा की साइन चेंज करने से आएगा, वो होगा 3 माइनस एओटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस एओटा। अभी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, नॉमरेटर को नॉमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 9 इंटू 3 माइनस एओटा माइनस 7 एओटा इंटू 3 माइनस एओटा मल्टीप्लाई किया हमने। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 के साथ और माइनस एओटा को एओटा के साथ, तो ये होगा एओटा स्क्वायर। यहाँ पे जैसा कि अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारे पास रकम हो a प्लस बी ए माइनस बी की शेप में, तो उसको हम क्लोज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ये फार्मूला है जिसको हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। इसका हवाला देते हुए हमने ये डिनोमिनेटर को हल करना है, क्योंकि ये इसी तरह से है जैसे ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको हम साइड पे लिख भी सकते हैं, इसका हम यूज कर सकते हैं, इसका हवाला दे सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम करते हैं हल। 9 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 27, तो 9 को हमने माइनस एओटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 9 एओटा। इसी तरह से माइनस 7 एओटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा 21 एओटा। ब्रैकेट से बाहर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होगी, प्लस होगा। 7 एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 एओटा स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 स्क्वायर में है 9 आएगा, माइनस एओटा स्क्वायर में है एओटा स्क्वायर आएगा। इस तरह से अगला जो स्टेप है हमारे पास उसमें 27 और माइनस 9 एओटा माइनस 21 एओटा, इनको हम प्लस करेंगे माइनस 30 एओटा और प्लस 7 एओटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। इसी तरह से 9 माइनस डिनोमिनेटर में एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने लगाई। इसी तरह से नोमरेटर में 27 प्लस माइनस माइनस 7 को -1 से हमने मल्टीप्लाई किया -7 माइनस 30 एओटा। डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस होगा और 9 के साथ 1 प्लस होके यहाँ पे आएगा हमारे पास 10, और 27 में से हम 7 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 20 माइनस 30 एओटा डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें से हम जो 10 है उसको हम ले सकते हैं कॉमन नॉमरेटर में से। 10 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बाकी जो स्टेटमेंट है वो है 2 माइनस 3 एओटा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 10 है, 10 के साथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 एओटा। ये आंसर हमारा फाइनल है और ये आंसर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसी डिमांड के मुताबिक जैसा कि स्टेटमेंट में ऊपर कहा गया है क्वेश्चन 4 में। तो ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन और ये आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन 4 हमारे पास है। इसको कम्प्लीटली मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे हल कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोर्स जो है वो बहुत लेंथी है और बास क्वेश्चन जो कुछ जिनको ज़्यादा टाइम लगता है उनको व्हाइट बोर्ड पे हल करके तो उसको जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जो है इसकी स्टेटमेंट उसमें है 2 माइनस 6 एओटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एओटा, माइनस है 4 प्लस एओटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एओटा के।
तो इसमें जैसा कि हम कर रहे हैं अभी कि हम हर इसके पार्ट को, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हर पार्ट को जो फ्रैक्शन में हो हम उसको कैंजुगेट से हल करते हैं। और कैंजुगेट जब हम लेते हैं तो हम डिनोमिनेटर में मतलब मखरज में जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसमें हम एयोटा वाली साइन को चेंज करते हैं और उसका डिनोमिनेटर हमें फाइंड हो जाता है। उसको हम फिर नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हल करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसके दो पोर्शन है, टू फ्रैक्शंस है और दोनों में सबट्रैक्शन है, मतलब माइनस है दोनों में। तो माइनस की कंडीशन है, लेकिन हम इन दोनों साइडों को अलग अलग ब्रैकेट्स में हल करेंगे इनके कैंजुगेट्स लगाकर, और उसके बाद हम इसे माइनस में हल करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें है 2 माइनस 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा के। तो इसको हमने लिया, इस फ्रैक्शन को हमने ब्रैकेट में इस पोर्शन को बाइंड किया, और जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, मखरज है, वो है 3 प्लस एयोटा। इसका हमने कैंजुगेट लिया, हमने एयोटा वाली स्टेटमेंट की साइन चेंज की और ये हमारे पास कैंजुगेट जो है वो मौजूद है। उसको हमने नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया। दोनों से मल्टीप्लाई करते हुए हमने इसको लिखा 2 इंटू 3 माइनस एयोटा माइनस 6 एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे बात हो रही है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 प्लस एयोटा और 3 माइनस एयोटा दो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और दोनों जो है सेम है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है। तो यहाँ पे हम फार्मूला जो है उसका हवाला देते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस फार्मूले को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और इस फार्मूले के थ्रू हमने इसको क्लोज करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 3 स्केयर माइनस हो गया एयोटा स्केयर। उसके बाद हमने हल किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 एयोटा, माइनस 6 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 18 एयोटा। माइनस है बाहर और ब्रैकेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज होगी। माइनस 6 एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 एयोटा स्केयर होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्केयर था वो 9 हो गया, माइनस एयोटा स्केयर था, हमें माइनस एयोटा स्केयर फाइंड हो गया। उसके बाद नोमरेटर में हमारे पास जो एयोटा वाली दो स्टेटमेंट्स हैं, माइनस 2 एयोटा माइनस 18 एयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन जो है वो माइनस की आएगी। माइनस 2 एयोटा माइनस 18 एयोटा यहाँ पे होगा माइनस 20 एयोटा। 6 को हम वैसे ही लिखेंगे माइनस 20 एयोटा प्लस यहाँ पे 6 एयोटा स्केयर था हमारे पास, हमने 6 एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे पुट की। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 9 माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू हमने पुट की -1, और इसका इसी तरह से हमने एक फ्रैक्शन को यहाँ तक हल किया। उसके बाद इसके साथ ही जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको भी इसी तरीके से सेम हल करेंगे। उसमें है माइनस और इसका कैंजुगेट हमने लिया, ये था 3 प्लस एयोटा, और कैंजुगेट हमने लिया एयोटा वाली साइन को हमने चेंज किया करते हुए, ये हुआ 3 माइनस एयोटा, और इसको हमने नोमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते हुए हमने इसको लिखा 4 इंटू 3 माइनस एयोटा प्लस एयोटा इंटू 3 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे 3 प्लस एयोटा 3 माइनस एयोटा, फिर वही सेम पहले वाली फ्रैक्शन की बात है तो उसी तरीके से हम इसे क्लोज करेंगे। हम देंगे 3 स्केयर प्लस माइनस माइनस और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्केयर। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, माइनस 4 को एयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस एयोटा, प्लस एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 एयोटा, प्लस माइनस माइनस एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्केयर हो गया। इसी तरह से 3 का स्केयर हमारे पास है 9 और एयोटा का स्केयर हमारे पास है एयोटा स्केयर डिनोमिनेटर में।
इसी तरह से नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास है उसमें हमने एओर्टा वाली जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास उनको प्लस या माइनस करना है। उनके साइन के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले है एओर्टा के बगैर जो स्टेटमेंट है वो है 12 - 4 एओर्टा प्लस 3 एओर्टा प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे माइनस एओर्टा हमारे पास आएगा और माइनस यहाँ पे और एओर्टा स्केयर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमने 9 माइनस 1 जो है हमने एओर्टा स्केयर की वैल्यू पुट की है। इसी तरह से इस पूरे क्वेश्चन का जो नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास उसको हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है ताकि हर बात जो है वो क्लियरली सबके सामने वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो थी फर्स्ट फ्रैक्शन हमने हल की थी उसके साथ ही हमने सेकंड फ्रैक्शन हल की है, तो इनको साथ ही लेके हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास 6 और -20 एओर्टा को हम साइड पे लिख देंगे -20 एओर्टा और प्लस माइनस माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -6 होगा, वो हमने लगाया -6 और ये +6 -6 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में है 9 माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 1। इसी तरह से जो हमारे पास माइनस नेक्स्ट फ्रैक्शन थी उसका आंसर हमारे पास आया 12 और माइनस एओर्टा को हम साइड पे लिखेंगे और जो हमने एओर्टा की वैल्यू पुट की थी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया हमारे पास 12 + 1। इसके डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर वाली बात है जो हमने पहले के फ्रैक्शन में की है, उसमें है 9 माइनस माइनस 1 एओर्टा स्केयर की वैल्यू माइनस माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया 9 + 1 हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमने कंजुगेट के जरिए हल की है उसमें हमारे पास जो है स्टेटमेंट है -20 एओर्टा +6 -6 कैंसिल हो चुके हैं डिवाइडेड बाय 9 + 1 हो गया 10 माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट जो है 12 + 1 13 माइनस एओर्टा 9 + 1 डिवाइडेड बाय हो गया 10 और अब हमारे पास है -20 एओर्टा डिवाइडेड बाय 10 -13 माइनस एओर्टा डिवाइडेड बाय 10। अब हमने एलसीएम लेते हुए चूंकि फ्रैक्शंस को हम एलसीएम के जरिए से हल करते हैं, अगर हमारे पास एलसीएम सेम हो तो हम इसको एक ही तरीके से लिख लेते हैं। हमने यहाँ ओवर की साइन लगाई और इसके डिवीजन में हमने 10 लिखा क्योंकि सेम है और उसी तरीके से हमने ऊपर वाले नॉमरेटर्स को माइनस किया -20 एओर्टा माइनस और ये है हमारे पास 13 और बाहर माइनस है इसलिए ये साइन जो है एओर्टा की प्लस हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा यहाँ पे -13 -20 एओर्टा और प्लस एओर्टा। हमने एओर्टा वाली स्टेटमेंट्स को सेपरेट किया और एओर्टा के बगैर जो स्टेटमेंट थी उसको हमने सेपरेट किया और डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से 20 में से प्लस एओर्टा माइनस हो जाएगा और -13 -19 एओर्टा डिवाइडेड बाय 10। अब हमारे पास ये जो आंसर आया है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? a + b एओर्टा की। तो यहाँ पे हैं फ्रैक्शंस लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे फ्रैक्शन का कोई मसला नहीं है, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसे चाहें तो हम इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं चूंकि एलसीएम दोनों का है ये 10। हमने -13 डिवाइडेड बाय 10 -19 डिवाइडेड बाय 10 एओर्टा, चूंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये सेपरेट है, इसी तरह से हमने इस आंसर को भी सेपरेट करते हुए लिखना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट क्वेश्चन 4 जो कि हमने क्लियरली यहाँ पे हल कर लिया है और इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं।